हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा जो हाल ही में रिलीज हुई है। मेरा नाम है चिराग और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चिक सावलिया में। मूवी की शुरुआत में लाल सिंह को दिखाया जाता है जो ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। लाल सिंह अपने मन में कुछ बातें सोचकर अजीब तरह से हंसने लगते हैं और फिर वो अपने बैग से गोलगप्पे का पैकेज निकालकर खाने लगते हैं। ट्रेन के पैसेंजर को लाल सिंह की हरकतें देख के काफ़ी अजीब लग रहा था। लाल सिंह अपने सामने बैठी एक महिला से कहते हैं कि उनकी माँ कहती थी कि जूते से इंसान के बारे में पता चल जाता है कि वो कैसा इंसान है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। बचपन से लाल के पैरों में किसी तरह की दिक्कत थी, इसी वजह से वो ठीक तरह से चल नहीं पा रहा था और ज़्यादा पैरों के इस्तेमाल से उसे दर्द होने लगता था। लाल सिंह बताता है कि उसके परनाना नाना जी का नाम लाल सिंह था, इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम लाल सिंह रख दिया। उसके अलावा लाल सिंह की माँ उसे समझाती थी कि लाल अपना सारा काम खुद ही कर सकता है, उसे अपनी पैरों की वजह से कभी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। लाल सिंह की माँ अकेले ही अपने बेटे को पाल रही थी। जिस खेती की देखभाल लाल सिंह की माँ करती थी वो खेती लाल सिंह के नाना जी की थी और वो दोनों लाल सिंह के नाना जी के घर में ही रहते थे। लाल सिंह पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट था, इसीलिए उस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े स्कूल के फादर लाल सिंह के एडमिशन करने से मना कर देते हैं। लाल सिंह के माँ फादर को कन्विंस करते हुए कहते हैं कि लाल बाकी बच्चों की तरह ही है, लेकिन चीज़ें सीखने में कुछ वक्त लगता है। फादर को मनाने के लिए लाल सिंह की माँ एक डील करते हुए कहती है कि जब तक लाल आपके स्कूल में पढ़ेगा वो आपका घरेलू काम भी कर दिया करेगा। फादर इस डील के बाद लाल को स्कूल में एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में लाल स्कूल में जाता है और काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए वो अपनी माँ को स्कूल में तब तक रहने के लिए कहता है कि जब तक उसकी छुट्टी ना हो जाए। लाल सिंह की माँ स्कूल के बाहर उसका वेट कर रही थी। सिंह को पहले दिन क्लासरूम में कोई बच्चा उन्हें अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी पैरों में मशीन लगी हुई थी। इसी बीच रूपा नाम की एक लड़की लाल सिंह को अपने साथ बिठाती है। वो दोनों एक दूसरे से पूरे दिन बात करते रहे, यहाँ तक कि स्कूल खत्म होने के बाद भी वो दोनों एक साथ थे। ये देखने के बाद लाल सिंह की माँ काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि लाल सिंह का कोई फ्रेंड नहीं था। बातों बातों में लाल सिंह को पता लगता है कि वो दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। उसके बाद वो दोनों एक साथ गांव में मिलने लगते हैं। वैसे तो बचपन में लाल सिंह हंसता नहीं था, लेकिन रूपा की वजह से खुश रहने लगा था। दोनों अक्सर बाहर घूमने जाते थे, लेकिन रूपा कभी अपने घर जाना पसंद नहीं करती थी। लाल सिंह हमेशा इसकी वजह जानना चाहता था। अगले सीन में लाल सिंह की माँ गांव में सबसे पहले टीवी खरीदती है। सभी उसके घर पर वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए आए थे। इसी बीच लाल सिंह रूपा से कहता है कि वो उनसे शादी करना चाहता है। तभी अचानक पटाखे फूटने लगते हैं क्योंकि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। सभी लोग नाचने लगते हैं और रूपा भी लाल को बिना कुछ कहे नाचने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लाल सिंह अपने मौसी से मिलने के लिए अमृतसर गया था, जहां पर फौज के लोग रहते थे। इसी दौरान अमृतसर में फौजियों के बीच जंग चल रही थी। अक्सर अमृतसर में बम के फटने की आवाज़ आती थी। इसी लड़ाई में लाल सिंह के पिता की मौत हो गई थी। लाल सिंह की माँ अपने बेटे को उसके पिता के बारे में कुछ नहीं बताती और वो लाल को घर से निकलने के लिए मना कर देती है। इसी लड़ाई के बाद लाल सिंह की मौसी अमृतसर से दिल्ली में रहने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है लाल सिंह अपने मौसी से मिलने के लिए दिल्ली जाता है। लाल सिंह की मौसी के घर के छत पर अक्सर काफ़ी लड़के नाचते थे। लाल सिंह भी उनके साथ नाचना पसंद करता था, लेकिन लाल सिंह के पैरों की वजह से सभी उसका मजाक उड़ाया करता था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है लाल सिंह एक कहानी ट्रेन में सुना रहा है। वो बताता है कि वो शाहरुख खान से मिलता है। शाहरुख खान को लाल सिंह ने बाहें फैलाना सिखाया था और उसी वजह से शाहरुख खान आज सुपरस्टार बन गया। ट्रेन के पैसेंजर्स उनकी बात सुनकर हंसने लगता है। लाल सिंह आगे सुनाता है कि वो एक दिन अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए गया था। इसी बीच वो गन फायरिंग की आवाज़ सुनता है। अगली सुबह लाल सिंह अपनी मौसी के यहाँ से अपनी माँ के साथ पंजाब वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ लोग दंगा कर रहे थे। लाल सिंह अपनी माँ के साथ भागने लगता है, लेकिन लाल सिंह के रिक्शा वाले को लोग जलाकर मार देते हैं। लाल सिंह की माँ काफ़ी घबराई हुई, वो लाल सिंह को दुपट्टे से छुपा कर ले जाती है। ये लोग सिख लोगों को जलाकर मार रहे थे। ये इतना खतरनाक था कि लाल सिंह की माँ अपने बेटे को बचाने के लिए उसके बाल काट देती है। ऐसा करने की वजह से अपने गुरु से माफ़ी मांगते हैं। जैसे तैसे लाल सिंह की माँ घर पहुंचती है और लाल से कहती है कि फायरिंग की वजह से इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी। अगले सीन में लाल सिंह पंजाब वापस लौट जाता है। एक दिन वो रूपा के साथ घूमने के लिए खेतों की तरफ गया था। इसी बीच कुछ लड़के लाल सिंह को परेशान करने लगते हैं और मारने लगते हैं। रूपा लाल सिंह को भागने को कहती है। लाल सिंह ठीक तरह से चल नहीं सकता था,
लेकिन वो भागने की कोशिश करता है। उस कोशिश के बाद वो तेजी से भागने लगता है। उसके बाद लाल सिंह ने अपने पैरों में मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं समझी, जिससे लाल का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। वो अक्सर पूरे गांव में दौड़ा करता था। फिर दिखाया जाता है कि स्कूल में एक दिन रूपा एब्सेंट थी। लाल सिंह रूपा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। रूपा अपने घर के बाहर बैठकर रो रही थी। रूपा लाल सिंह को पूछती है कि क्या तुम्हारे पास 10 रुपये है? मेरे पापा मेरी माँ को 10 रुपये के लिए मार रहे हैं। जिस बात लाल सिंह मना कर देता है। रूपा भगवान से प्रार्थना करने लगती है जिससे कि भगवान उसे अमीर बना दे। रूपा के साथ लाल सिंह भी उसके लिए प्रार्थना करता है। वही घर के अंदर रूपा की माँ अपने पति को शराब पीने के लिए 10 रुपये देने से मना कर देती है। गुस्से में रूपा के पिता अपनी बीवी को मार देते हैं, जिसके बाद पुलिस रूपा के पिता को अरेस्ट कर लेती है। रूपा की मां ने एक क्रिश्चियन आर्मी से भाग कर शादी की थी, इसीलिए रूपा की नानी अपनी बेटी से बात नहीं करती थी। पुलिस को रूपा को उनकी नानी के घर ले जाती है। रूपा की नानी लाल सिंह के घर में काम करती थी और वो उन्हीं के साथ रहती थी, और तभी से रूपा भी लाल सिंह के घर पर रहने लगी। जब भी रूपा को अपनी माँ की याद आती थी तो वो लाल सिंह और उसकी माँ के साथ सोया करती थी। जब दोनों बड़े हो गए तो लाल सिंह की माँ ने दोनों को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया। यहाँ भी कुछ लड़के लाल सिंह को परेशान करते थे। एक दिन लड़के लाल सिंह को परेशान कर रहे थे। लाल सिंह उससे बचने के लिए भागते भागते स्टेडियम में पहुंच जाता है। यहाँ रेस की प्रैक्टिस चल रही थी। प्रैक्टिस के दौरान लाल सिंह रेस जीत जाता है और फिर कोच उसे अपनी टीम में रेस में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं। रेस के दिन लाल सिंह सबसे तेज दौड़कर रेस जीत जाता है और ऐसे ही वो रेस की कंपटीशन में हिस्सा लेके अपने कॉलेज का सबसे बड़ा रेसर बन जाता है। लेकिन लाल सिंह की आदत थी कि वो बंदूक के फायर पे भागना शुरू नहीं करता था। वो हमेशा रूपा के कहने पर भागा करता था। लाल सिंह नोटिस करता है कि रूपा अक्सर किसी लड़के के साथ घूमती है। इसी बीच रूपा ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। एक दिन रूपा का बॉयफ्रेंड हैरी इसे किस करने की कोशिश कर रहा था। रूपा उसे मना करती है, लेकिन हैरी उसके साथ जबरदस्ती करने की लगता है। लाल सिंह गुस्से में हैरी को मारकर वहां से भगा देता है। रूपा लाल सिंह को डांटती है और वो कहती है कि हैरी एक अमीर घर का लड़का है और मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए। कुछ देर बाद दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। लाल सिंह रूपा से शादी के लिए पूछता है। रूपा उसकी बात को टाल देती है। वो लाल सिंह को बताती है कि मॉडलिंग सीखने के बाद वो एक्टर बनकर अमीर बनना चाहती है। वही लाल सिंह फौज में भर्ती होना चाहता था। इसके बाद रूपा मुंबई चली जाती है और तब से इन दोनों की बात नहीं होती। लाल सिंह अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद फौज में भर्ती हो जाता है। पहले ही दिन लाल सिंह को डांट पड़ जाती है। कोई उससे बात करने के लिए राजी नहीं था, लेकिन इसी बीच वाला नाम के लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। वाला की फैमिली गारमेंट बनाने का काम करती थी। मिलिट्री की ट्रेनिंग लाल सिंह के लिए काफ़ी आसान थी, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से अपना टास्क पूरा कर लेता था। मिलिट्री हेड उसे जीनियस बुलाया करते थे। ट्रेनिंग के दौरान वाला लाल सिंह को गारमेंट बनाना सिखाता है। सभी को वाला के गारमेंट की क्वालिटी काफ़ी पसंद थी और मिलिट्री ट्रेनिंग पर आए हुए सभी लोगों को उन दोनों के गारमेंट खरीदने थे। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान लाल सिंह अपने परिवार को काफ़ी मिस करता था। एक दिन लाल सिंह न्यूज़पेपर देख रहा था, तभी वो रूपा की पिक्चर देखता है। मॉडलिंग करते करते रूपा ने हाफ न्यूड फोटो शूट किया था, जिसकी वजह से आम जनता ने उसके ऊपर केस कर दिया था। लाल सिंह छुट्टी लेकर रूपा से मिलने के लिए मुंबई जाता है। वो दोनों मिलते हैं और घूमने के लिए बाहर जाते हैं। लाल सिंह रूपा से शादी के लिए पूछता है। इस पर रूपा कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अमीर बनना चाहती हूँ। जाते जाते रूपा लाल सिंह से कहती है कि जब भी कोई मुसीबत आए तो तुम वहाँ से भाग जाना, और यह कहकर रूपा चली जाती है। अगले सीन में रूपा हीरोइन बनने के लिए सिटी के एक भाई से मिलते हैं। उसकी पावर की वजह से इंडस्ट्री में कई लोग एक्टर बने हैं। अगले सीन में लाल सिंह और उसकी टीम कारगिल की लड़ाई के लिए जा रहे होते हैं। लाल सिंह काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि वो खून खराबा पसंद नहीं करता था। वाला लाल सिंह को समझाता है कि वो भी खून खराबा पसंद नहीं करता, लेकिन देश के लिए लड़ना ही पड़ेगा। फिर भारतीय सेना 3 हिस्सों में डिवाइड होकर पाकिस्तान को घेरने लगती है। पाकिस्तानी सेना में कुछ लोग पहाड़ पर थे, और अब जैसे भारतीय सेना पाकिस्तान पर अटैक करने वाली थी कि अचानक पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना पर बड़े बड़े बम फेंकना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से भारतीय सेना के काफ़ी लोग मर रहे थे और काफ़ी लोग घायल हो रहे थे। लाल सिंह को भी गोली लगती थी, लेकिन वो ठीक ठाक था। लाल सिंह नोटिस करता है कि पाकिस्तानी सेना के सभी लोग पहाड़ पर छिपे हुए हैं। इसी बीच रेस्क्यू टीम को कैंप में बुलाया जाता है। वही लाल सिंह खतरा देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वाला अभी भी लड़ रहा था और वो उन्हें लेने जाता है। वो दोनों घायल लोगों को एक एक करके सेफ जगह पे ले जाते हैं, जिससे कि रेस्क्यू टीम उन सभी लोगों को बचा सके। इसी बीच वो पाकिस्तान के एक सोल्जर मोहम्मद को भी रेस्क्यू करता है, लेकिन कारगिल वॉर में वाला शहीद हो जाता है। कुछ दिनों के बाद लाल सिंह को कमांडिंग ऑफिसर बताते हैं कि फौजियों की जान बचाने के लिए उसे वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा।
अगले सीन में लाल सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। लाल सिंह की मां अपने बेटे की वजह से बहुत गर्व महसूस कर रही थी। उधर हीरोइन बनने के लिए रूपा को भाई के साथ रात बितानी पड़ती थी। इधर लाल सिंह की मां लाल सिंह को छुट्टी लेके घर वापस आने के लिए कहती है। उस रात लाल सिंह रूपा को गाड़ी में कहीं जाते देखता है। लाल सिंह रूपा का पीछा करने लगता है और तब पीछा करते करते वो एक होटल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि भाई रूपा को मार रहा है। गुस्से में लाल सिंह भाई को सबके सामने मारने लगता है। रूपा भाई को बताती है कि लाल सिंह एक पागल आदमी है। ये कहकर रूपा भाई के साथ होटल में चली जाती है। लाल सिंह भी वहां से अपने घर चला जाता है। इसी बीच रूपा लाल को उसे मिलने के लिए कहती है। दोनों दिल्ली में मिलते हैं और एक साथ काफ़ी समय बिताते हैं। रूपा बताती है कि वो काफ़ी खुश है और फिल्मों में भी काम करने को मिल रहा है। अब लाल सिंह की छुट्टी खत्म होते ही वो फौज में वापस लौट जाता है और एक साल पोस्टिंग की वजह से काफ़ी शहरों में घूमने लगता है। इसी बीच लाल सिंह को मिलने के लिए मोहम्मद आता है। लाल सिंह ने जंग के दौरान मोहम्मद को भी बचाया था। लाल सिंह न्यू ईयर की पार्टी में मोहम्मद को ले जाता है। इसी बीच लाल सिंह मोहम्मद को वाला और अपने गारमेंट के बारे में बताता है और कहता है कि उसे एक मैनेजर की ज़रूरत है। इधर रूपा अपनी ज़िंदगी से इतनी परेशान थी कि वो बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। ठीक तभी वो लाल के बारे में सोचकर ज़िंदगी को जीने के बारे में सोचने लगती है। कुछ दिनों के बाद लाल सिंह लंबी छुट्टी लेके घर आता है और फिर वो वहाँ से वाला के परिवार को मिलने के लिए केरला भी जाता है। वाला और लाल सिंह ने फैसला किया था कि वो छुट्टियों में गारमेंट का बिजनेस शुरू करेगी। लाल सिंह दो दर्जियों के साथ गारमेंट का बिजनेस शुरू कर देता है, लेकिन वो अपनी कंपनी के गारमेंट बेच नहीं पा रहा था। फिर मदद के लिए लाल सिंह मोहम्मद को चिट्ठी भेजकर उसको पंजाब बुलाता है। मोहम्मद उसकी मदद के लिए पंजाब चला आता है। काफ़ी स्कीम देने के बाद भी एक भी गारमेंट नहीं बिक रहा था और फिर गारमेंट बेचने के लिए मोहम्मद कंपनी का नाम बदलने के लिए कहता है और लाल अपनी कंपनी का नाम रूपा गारमेंट रखता है, जिसके बाद रूपा गारमेंट की सेलिंग बहुत बढ़ जाती है। इस कंपनी का आधा पैसा वाला के परिवार को दिया जाता था क्योंकि ये कंपनी वाला का सपना था। रूपा कंपनी अब दुनिया की नंबर 1 गारमेंट कंपनी बन चुकी थी। इसी बीच पाकिस्तान के साथ भारतीय सेना की जंग होती है। मोहम्मद सोचने लगता है कि भारतीय सेना को मारने के लिए यहाँ आया था, लेकिन लाल सिंह ने उनकी जान बचाई। इस बात के लिए मोहम्मद लाल सिंह को शुक्रिया कहता है और वो बताता है कि वो अपने देश वापस लौट जाना चाहता है क्योंकि वो अपने देश जाके अच्छा स्कूल खोलना चाहता है। लाल सिंह रूपा और वाला के साथ साथ मोहम्मद को भी मिस करने लगा था। अचानक एक दिन लाल सिंह की मां की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद लाल सिंह अपने मां के नाम से एक बड़ा हॉस्पिटल खोलता है। फिर लाल सिंह वापस फौज में नहीं गया, वो अपने खेतों को संभालना चाहता था। कुछ दिनों बाद रूपा पंजाब वापस लौट आती है। पहले कुछ दिनों तक रूपा लाल सिंह के साथ बात नहीं किया करती थी और ना ही वो हंसती थी। एक दिन एक आदमी अपनी बीबी को मार रहा था तो रूपा गुस्से में उन लोगों के घर जाके उन आदमी को बुरी तरह से मारकर रोने लगती है क्योंकि उनके साथ भी इतने सालों से यही सब हो रहा था। लाल सिंह हमेशा रूपा को खुश रखने की कोशिश करता था। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते थे। एक दिन रूपा लाल सिंह से कहती है कि वो उसे प्यार करती है और उसे किस करती है, लेकिन वो उसे शादी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी है। उस रात दोनों एक साथ थे। सुबह होने से पहले पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। पुलिस रूपा को अरेस्ट कर ले जाती है। इसके बारे में लाल को कुछ भी नहीं पता था। जब से रूपा चली गई थी लाल काफ़ी अकेला हो गया था। गुस्से में लाल सिंह भागना शुरू करता है और ऐसे ही वो काफ़ी घंटों तक भागता रहता है। फिर वो 2 दिन बीत जाता है और अभी भी वो भागता रहता था। इस बीच न्यूज़ में भाई और रूपा के बारे में बताया जाता है। भाई और बहुत बड़ा क्रिमिनल था और रूपा की वजह से पकड़ा गया था। भाई को उम्र कैद की सज़ा मिली थी, वही रूपा को कुछ महीने की सज़ा होती है। दूसरी तरफ न्यूज़ में लाल काफ़ी फेमस हो चुका था। वो काफ़ी सालों तक समुद्र के पास रुककर भागता है और एक दिन वो थक जाता है और अपने घर वापस लौट जाता है। इसी बीच रूपा उसे चिट्ठी लिखकर दिल्ली बुलाती है और आज वो रूपा से मिलने के लिए दिल्ली जा रहा था और कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ लाल सिंह सभी को अपनी कहानी सुना रहा है। दिल्ली जाके उसे पता चलता है कि रूपा का एक बेटा भी है, जिसके बाद लाल सिंह उदास हो जाता है, लेकिन रूपा उसे बताती है कि वो उन दोनों का ही बेटा है। इसके अलावा रूपा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो रूपा को अपने साथ पंजाब ले जाता है और फाइनली रूपा लाल सिंह से कहते हैं कि वो उसे प्यार करती है और शादी भी करना चाहती है। ये सुनकर लाल काफ़ी खुश हुआ और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद रूपा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और एक दिन उसकी मौत भी हो जाती है। उसके बाद लाल सिंह हर दिन रूपा की समाधि पर जाकर अपनी सारी फीलिंग और अपने बेटे के बारे में रूपा को बात करता था। लाल सिंह बताता है कि वो रूपा को बहुत मिस करता है। अब मूवी के एंड में लाल सिंह अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाता है, जिस स्कूल में वो बचपन में पढ़ता था। लाल सिंह अपनी माँ की तरह अपने बेटे को बहुत सी बातें सिखाता था और उसी तरह अपने बेटे का इंतजार स्कूल के बाहर करता है जैसे उसकी माँ